दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपको जानकारी देंगे करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। ये वीडियो डेट वाइज है। पिछली हमने जो वीडियो दी थी वो 1 से 15 जुलाई की करंट फीलिंग थी। अब ये वीडियो 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक की है। 16 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक आपके पार्टनर आपके बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी वो फीलिंग्स हैं जो वो छिपा रहे हैं, क्या उनकी वो प्लानिंग है जो वो छिपा रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चलेगा इन दिनों, ये हम जानेंगे। और महीने में ये 2 वीडियो हम जरूर दिया करेंगे जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग यानी कि वर्तमान की भावनाओं को दर्शाता है। दोस्तों आपको बता दें, यह वीडियो आपके पार्टनर की राशि के अनुसार होती है, तो इसलिए हमारी वीडियो देखना और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाती है और ज़्यादा सटीक हो जाती है। आपके पार्टनर की मून साइन के अनुसार ये जानकारी होती है। आप मून साइन के अनुसार ही ये जानकारी ग्रहण करें। लेकिन अगर आपको अपने पार्टनर की मून साइन यानी कुंडली वाली राशि पता नहीं है, तब आप इसे उनकी नाम वाली राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि उनके नाम की राशि क्या है, तो आप उनकी नाम की सही राशि अगर पता करना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रोलॉजर अतुल त्रिपाठी पर जाकर के एक प्लेलिस्ट है जहां पर नाम के अनुसार राशि पता करें। वो भी हमने 26 वीडियो बना रखे हैं, लेटर वाइज मतलब इंग्लिश के अल्फ़ाबेट वाइज बना रखे हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं अपने पार्टनर की राशि, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग 16 से 31 जुलाई, ये 16 दिन कैसे रहेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको एक जानकारी और दे दें कि वर्तमान में सावन का महीना चल रहा है, तो सावन में हम रुद्राभिषेक का आयोजन हमारा चल रहा है और रुद्राभिषेक प्रतिदिन चल रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक करवाने के, तो आप जल्द से जल्द संपर्क करके सोमवार की बुकिंग करवा सकते हैं। किसी भी सोमवार को आपका रुद्राभिषेक किया जाएगा। तो आप बुकिंग करने के लिए नाम, गोत्र और अपनी समस्या हमें व्हाट्सअप कीजिए। और अगर आप 5100 या 11,000 वाला नमक चमक महारुद्राभिषेक या साधारण रुद्राभिषेक करवा सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका सामर्थ्य उतना नहीं है तो हमने तीसरा विकल्प भी निकाला है और ये है सामूहिक रुद्राभिषेक। इसमें आप 500 रुपये, 1100 रुपये, 2100 रुपये दे करके भी सामूहिक रुद्राभिषेक का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें हजारों लोगों का रोजाना रुद्राभिषेक होता है। लेकिन सामूहिक होता है तो इसमें आप 500 रुपये देंगे, 1100 देंगे, 2100 देंगे, उससे आप उसका हिस्सा बन जाएंगे और आपको भी लाभ प्राप्त हो जाएगा रुद्राभिषेक का। लेकिन आपका वो सेपरेट नहीं होगा, इसलिए आपको वीडियो नहीं मिलेगी, फोटोज वगैरह मिलेंगे कि आपका रुद्राभिषेक होगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास के आधार पर ही बुकिंग करनी है सामूहिक रुद्राभिषेक की, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई आपका नाम गोत्र के वीडियोस नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि का अगर पार्टनर आपका है तो वो इन दिनों क्या सोचेगा, उसकी फीलिंग्स क्या होंगी, क्या वो छिपाएगा, क्या वो बताएगा। यहाँ पर आपको मैं एक सलाह और दूंगा कि आप ना हमारा जो लव राशिफल मिला है मेष राशि, मतलब सभी राशियों का हम दे रहे हैं, जुलाई का तो दिया ही है, वो आप जा कर के ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। लेकिन उसमें आपको और ज़्यादा सटीकता से जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे उनकी फीलिंग्स हैं जो आपके पार्टनर की, क्योंकि वो आपकी राशि के अनुसार जानकारी होती है राशिफल की, और ये आपके पार्टनर की राशि के अनुसार जानकारी है। तो मेष राशि का पार्टनर है आपका, तो मेष राशि का पार्टनर जो उसकी वर्तमान की जो भावनाएं होंगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वर्तमान में चल रहा है। लेकिन उसके अंदर अभी फ़िलहाल में बहुत सारी चीज़ों का डर है, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा सोच रहा है। प्रेजेंट में वो बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा ओवर थिंकिंग बहुत कर रहा है। उसकी जो छिपी हुई बातें हैं वो वैसे कुछ छिपाता नहीं है, लेकिन उसकी जो छिपी हुई फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा ये स्थिति दिखाती है कि वो आपके साथ में बहुत जल्दी से जल्दी शादी करना चाहता है। उसकी छिपी हुई फीलिंग से कहती है कि वो बहुत ज़्यादा आपके साथ में सीरियस है और वो
बहुत ज़्यादा पजेसिव भी है। वो आपके बारे में ही ज़्यादातर सोचता रहता है, दिन रात आपके बारे में सोचता है। और सबसे बड़ी बात है कि उसे इस चीज़ का घमंड भी है कि वो लॉयल है, और कहीं ना कहीं आपको उसकी उतनी कदर नहीं है, ये उसका मन बार बार कहता है। और ये स्थितियाँ पूरे इन दिनों चलती रहेंगी कि आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप जो हैं बहुत ज़्यादा उनकी कदर नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं करते, तो ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे और मन में बहुत ज़्यादा व्याकुलता, परेशानी रहेगी, बहुत खुश नहीं रहेंगे इन दिनों वो। और सबसे ज़्यादा स्थितियाँ ये रहेंगी कि वो ये जानना चाहेंगे कि कहीं आप उनमें सच में इंटरेस्टेड हैं, सीरियस हैं या नहीं। तो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ये ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आपको इस समय क्या करना है कि उनसे ज़्यादा सच बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बातें करनी है। अगर आप चुप रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की चीज़ें और बढ़ा देगी, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने का उनका मन करेगा, बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे कि कैसी ये सही है या नहीं है, ये सही है या नहीं है, उस तरीके का सोचते रहेंगे और वो कन्फ्यूजन में फंसे रहेंगे। तो आपको जो कमिटमेंट दिए, जो प्रॉमिस दिए, उनसे भी वो उनका जो है मोह भंग हो सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बस वो ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से उन्हें सीरियस लें और उनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई तेज़ तर्रार कोई दबाव न बनाएं, उनके साथ मिलकर चलें, कदम से कदम बढ़ाकर चलें। वो उस तरीके की सोच रखते हैं और बहुत ज़्यादा फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि वो सीरियस बहुत हैं। कन्फ्यूजन जो है वो भी एक डर है, फ्यूचर का डर है। फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के डर है। आप उन्हें बार बार ये एहसास करा देते हैं, उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है मेरे लिए सीरियस नहीं है, कि बात यहाँ पर पैसे जोड़कर कुछ करने की है फ्यूचर में, और बात वहाँ पे मजाक की करने लगे। मतलब जब हम सीरियस बात कर रहे हैं तब वो मजाक करने लगते हैं। ऐसी चीज़ें सोच सोच करके उसका दिमाग ख़राब होता रहता है। तो आपको सीरियस रहना है, और जब जो बात सीरियस हो रही हो तो उस पर ही आपको फोकस करना है। ये वो चाहता है, ये उसकी फीलिंग्स हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि का पार्टनर अगर आपका है तो वो क्या सोचता है? वृषभ राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के वो अलग अलग ख्याल उसके बदलते रहते हैं, लेकिन इस दौरान जो स्थितियां हैं बहुत ज़्यादा आपको वो प्यार करने वाला है, आपकी बहुत केयर करने वाला है और अपने आप को बदलने का बहुत प्रयास करेगा। कई चीज़ों में बदलने की कोशिश उसकी रहेगी, लेकिन ये भी एक सत्य है कि कहीं ना कहीं उसकी बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ों को लेकर के आपको रोक टोक करना, पुरानी चीज़ों पर बार बार उंगली उठाना, वो चीज़ भी बनेगी और आपको थोड़ा थोड़ा वो टॉन्ट कहीं ना कहीं मारता रहेगा। उसकी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो छिपी हुई बातें हैं, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि बहुत ज़्यादा वो ना बातें जो है बहुत ज़्यादा ही छिपाएगा, और वो अपनी फ्रेंड से, अपने दोस्तों से कहीं ना कहीं डिस्कस करता है इस बारे में, आपके बारे में, और वो जो राय देते हैं वो उसी हिसाब से चलने लगता है। तो कहीं ना कहीं वो ये बातें छिपाता है, तो वो आपके ऊपर भरोसा उतना नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको वो अपना बनाने का प्रयास पूरा कर रहा है, ये वो जानता है। लेकिन भरोसा उसे उतना नहीं है, वो अंदर ही अंदर कई चीज़ों में आपके बारे में अलग अलग मनगढ़ंत ख्याल बुनता रहता है। कहीं ना कहीं ये स्थिति है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि का पार्टनर अगर है तो वो क्या सोचता है। अगर मिथुन राशि का पार्टनर है तो यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा मिथुन राशि के पार्टनर की ऐसी बन रही हैं कि वो आपको ना चीट कर सकता है। वो हो सकता है कि वो उसका मन भटक जाए इस दौरान, और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वो कहीं ना कहीं शक भी बहुत ज़्यादा कर रहा है। उसकी शक की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बन रही है और वो ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करता है, और इस वजह से उसका शक, संदेह थर्ड पार्टी की स्थिति को दर्शा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगेगा कि आप उसे चीट कर रहे हैं तो आप भी मैं क्यों इतना लॉयल रहूं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ सकता है और आपको छोड़ने का, आपके साथ में एक तरह से अलग अजीब व्यवहार करने लगे, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। और सबसे ज़्यादा वो आपके प्रति बहुत कठोर हो सकता है। उसकी जो मन में भावनाएं जो चलती रहती, मन की जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो उस तरीके का सोचता रहता है कि
ये मेरे साथ लॉयल नहीं है, इस तरीके मतलब उतना भरोसा नहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो आगे की फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो भी कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहा है वो इस वजह से, और कन्फ्यूजन तो है ही है। लव लाइफ में खास करके यहाँ पर स्थिति ऐसी बन रही है जिसमें बहुत ज़्यादा वो एक लॉयल अब रह ही नहीं सकता, वो आपको छोड़ने का उसका मन करने लगा है। कई बार तो उसका सच में मन करता है कि वो आपको धोखा दे दे, लेकिन वो कई चीज़ों में डरता भी है कि कहीं ये धोखेबाजी का टैग ना लग जाए। लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आकर के डर के मारे वो अभी है आपके पास में, लेकिन वो छोड़ने का सोचता ज़रूर है और सोचेगा इस दौरान, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो वो क्या सोचता है। बहुत ज़्यादा रोमांस की बातें सोचेगा, रोमांटिक रहेगा, और आप ये देखेंगे कि वो रोमांटिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा ये भी देखेंगे आप कि बहुत ज़्यादा आपके लिए पजेसिव हो रहा है। वो आप पर बहुत ज़्यादा हर चीज़ को लेकर के उंगली उठाना, हर चीज़ को छानबीन करना और एकदम से भड़क जाना, वो भी स्थिति बहुत ज़्यादा बनेगी। उसकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा छिपी हुई नहीं है, वो जो भी है मुंहफट बन जाएगा और जो कुछ है वो बोल देगा, तो कुछ छिपाएगा नहीं। और इसमें आपको एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो बहुत ज़्यादा आपके लिए लॉयल है और आपको बहुत ज़्यादा मानता है, आपकी वैल्यू है उसके मन में। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एहसास कराएगा वो। सबसे ज़्यादा स्थितियाँ यहाँ पर ये भी बन रही हैं कि वो कहीं ना कहीं यात्रा की, मुलाकात की प्लानिंग बहुत ज़्यादा करेगा और इस चीज़ को लेकर के उसके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल आएंगे और फिजिकल रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा ही वो सोचेगा। तो हो सकता है कि फ़ोन कॉल पर या वैसे भी फिजिकल रिलेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा वो जिद कर सकता है। और उसकी फीलिंग्स जो है ना वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ही हैं। रात दिन वही चीज़ें ज़्यादातर चलती रहेंगी और सेक्सुअल छोड़ करके देखा जाए तो फिर वो कलेश की स्थिति भी बन जाएगी, यानी कि बार बार पास्ट की चीज़ों को सोचना, शक करना, उससे वो कलेश होना, वो रोना, तो वो स्थिति कहीं ना कहीं दिखाई देती है, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि का पार्टनर अगर है तो वो क्या सोचता है। सिंह राशि का पार्टनर है तो वो आपको लेकर के खास करके ये 16 से 24 जुलाई के मध्य में ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही आपको लेकर के बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, प्यार जताएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें छिपा रहा होगा और बहुत सारी प्लानिंग कर रहा होगा। ये कहीं ना कहीं आपके साथ में उतना भरोसा तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन भरोसा करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। और बहुत सारी आपने पास्ट में गलतियां भी ऐसी करी हैं ना, जिस चीज़ को लेकर के बार बार सोचता ही रहता है, दिन रात वही चीज़ उसके दिमाग में आती रहती है। आपके पास्ट के रिलेशनशिप के बारे में कुछ पता है तो वो चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहती हैं और इस दौरान ये ज़्यादा ही इस तरीके की चलेंगी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ में आपके झगड़े भी बहुत होंगे, इसी वजह से कलेश वाली स्थिति भी बहुत रहेगी और ये 24 जुलाई के बाद में ज़्यादा हो जाएगी। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि का। अगर आपका पार्टनर है तो वो क्या सोचता है। कन्या राशि का अगर आपका पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के लॉयल है और इस चीज़ का उसको घमंड है, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी करता है, लेकिन उसके अंदर समझदारी नहीं है ऐसा आप समझते हैं और उसे बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं। कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा सोचता है और आपके अंदर कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि आपकी सेक्सुअल नीड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता है और वो इस चीज़ को कम करना चाहता है। इस बारे में बहुत ज़्यादा वो सोचता रहेगा और इस दौरान आप ये भी देखेंगे कि वो आपके साथ में बहस बहुत कर रहा है। बहस से पहले ये भी स्थिति है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से भी वो परेशान हो और उस वजह से अपनी फैमिली की परेशानी की वजह से आप पर किसी चीज़ का गुस्सा निकाल दे, वो स्थिति बनेगी। छिपाने वाली बातें तो बहुत होंगी और वो छिपाएगा भी, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जो छिपा रहा है वो आपके और उनके दोनों के भले के लिए है। तो कहीं ना कहीं उसे सामने ना आने दिया जाए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं तुला राशि का पार्टनर आपका है तो वो क्या सोचता है। अगर तुला राशि का पार्टनर आपका है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचने लगा है। वो नेगेटिविटी उसके अंदर बहुत भर चुकी है और आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा है और इस दौरान ये चीज़ें ज़्यादातर बनती हुई नज़र आएंगी, जिसमें वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहा है, जिसमें वो आपको हर तरीके से परेशान कर रहा है और
बहुत ज़्यादा विशेष रूप से स्थितियाँ हैं कि बहुत ज़्यादा गहरी सोच वो सोच रहा है और बातें ज़्यादातर छिपा रहा है। यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि उसकी प्लानिंग ये है कि कैसे भी करके आपसे पीछा छूट जाए। वो अब आपसे पीछा ही छुड़ाना चाहता है, कहीं ना कहीं ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का, अगर पार्टनर आपका है तो क्या सोचता है। वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो बहुत ज़्यादा आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है वो, और वो आपसे प्यार भी बहुत करता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं। फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता है, फ्यूचर की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ही सोचता है, और इस वजह से वो तुरंत हर चीज़ पहले से आपसे आपके मुंह से बुलवाना चाहता है, पहले से ही सब कुछ फिक्स करना चाहता है। वो आपको पूरी तरह से दबा के रखना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हर बात आप उसकी मानें। उसके मन की जो बातें, जो ज़्यादातर वो छिपाई हुई बातें हैं उसकी, वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का एहसास करा देंगी कि ये व्यक्ति आपको आगे चल कर के बड़ी तकलीफ़ देने वाला है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप रोने वाले हैं उस व्यक्ति की वजह से। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वो एहसास करा देगा। इन दिनों खास करके ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में होंगी, जिसमें आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कलेश की स्थिति बन रही है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर गुस्से की स्थिति बन रही है, और आवाज़ ऊंची करके बात करना, ईगो दिखाना, बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं बनेगी, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वो क्या सोचता है। धनु राशि का पार्टनर है तो उसकी फीलिंग्स इस दौरान वैसे सामान्य रहेंगी, लेकिन वो अपना फ़ायदा ज़रूर सोचेगा हर चीज़ में। आप ये देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्वार्थी, सेल्फिश बन जाएगा वो। अगर उसे लगेगा कि अभी आपसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, या आप थोड़ा भी उन्हें इग्नोर करेंगे तो आपको वो ज़्यादा इग्नोर कर देंगे, और वो हर चीज़ में फ़ायदा सोच रहे हैं। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि आपके साथ में फ्यूचर की प्लानिंग जो कर रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, वो सच में उनके लिए सही होगा नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वो कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को जानने की, परखने की, क्योंकि वो आपके साथ में इमोशनल नहीं है। तो वो बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं। प्रैक्टिकल सोचते सोचते वो कन्फ्यूज भी होते जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यक्ति दिमाग लगाता है उतना ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो वो दिल नहीं लगाते हैं, आपसे दिमाग लगाते हैं, और इसी बात का झगड़ा है आपके दोनों को। तो इस चीज़ से आपको बचना है। आपको अपने पार्टनर को इमोशनल करने के पीछे नहीं पड़ना है, उसकी प्रैक्टिकल बातों में ही आपको उसे सही सिद्ध करना है अपने आप को उसके सामने। तो कहीं ना कहीं वो खुश हो सकता है, उसकी कन्फ्यूजन दूर करनी चाहिए, और वो यही चाहता है कि आप उसकी हर कन्फ्यूजन को दूर करें और हर बात उसकी माने। वो अपने आप को ज़्यादा समझदार समझता है, और आपको उतना समझदार नहीं समझता, आपको उतना सहनशील नहीं समझता, उतना आपको तर्कशील नहीं समझता। इसलिए थोड़ा सा आपको उसको समझना चाहिए, उसकी बातों को थोड़ा सा मानना चाहिए, ये वो चाहता है। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि। मकर राशि का अगर पार्टनर है तो वो आपके साथ बिल्कुल लॉयल नहीं है, वो आपको छोड़ना भी नहीं चाहता है, वो खुद से आपको नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं उसको लेकर के, और उसको बार बार ये चीज़ें परेशान करती हैं कि इतना इमोशनल क्यों हो गया ये व्यक्ति, ये आगे चल करके कोई मुसीबत बन सकता है, इसलिए इसे छोड़ दिया जाए, कैसे भी इससे पीछा छुड़ा लिया जाए। वो दिन रात यही सोचता रहता है। या फिर वो ये भी सोचता है कि कहीं ना कहीं ये स्थिति इस दौरान ये भी बनेगी कि वो ये सोच रहा है कि आप जो है ना, अगर अपने इमोशंस कम कर लें और रोना धोना कम करें तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ थोड़ी हम सही कर सकते हैं। और वो दुख, तकलीफ़, ये सब बातें वो आपको, आपकी जो दुख तकलीफ़ वाली बातें होती हैं, इमोशनल बातें होती हैं, वो इन्हें पसंद ही नहीं करता है। वो सेक्सुअल नीड बहुत ज़्यादा है उसकी, ज़्यादा, तो सेक्सुअल बातें बहुत ज़्यादा करना चाहता है, फिजिकल रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, और उसे ऐसा लगता है कि आप इस तरीके से उसे पूरी तरह से खुश नहीं रख सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें सोचता है, लेकिन उसकी बातें आपको बेबुनियादी लगती हैं और आप उसका और ज़्यादा मजाक बना देते हैं उस तरीके से, तो वो चिढ़ जाता है। इसलिए वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, और इस दौरान वो आपसे बार बार ऐसी चीज़ें करेगा जिससे आपको उस पर डाउट होने लगेगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्थितियाँ इन दिनों ये भी बनेंगी कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा शक कर रहा है आपके ऊपर, और आपको शक करने के लिए मजबूर भी कर रहा है। तो झगड़े की स्थिति बनेगी और थर्ड पार्टी की स्थिति भी यहाँ पर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि। अगर कुंभ राशि का
आपका पार्टनर है तो वो क्या सोचता है। अगर कुंभ राशि का पार्टनर है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आपसे वो प्यार करता है, आपके साथ में बहुत सीरियस है और उसकी कोई बातें ऐसी छिपी हुई नहीं है, लेकिन वो ये ज़रूर चाहता है कि आप थोड़े से बदल जाएं, थोड़े से अपने अंदर बदलाव कर लें, तो फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। खास करके तेज़ चिल्लाना, ये चीज़ें जो उसे परेशान करती हैं, ऊंची आवाज़ में बात करना, पब्लिकली कुछ भी ऐसा आंखें दिखाना, उस तरीके का जो एटीट्यूड आपके अंदर है उससे वो कहीं ना कहीं बचना चाहता है। उसे अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा वो सोचता है, फैमिली को लेकर के उसकी बहुत ज़्यादा फीलिंग है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपसे ज़्यादा उसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो वो फैमिली के बारे में सोचता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी भी निभा रहा है। तो इस चीज़ से भी आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी आप समझें और उसको भी समझने की कोशिश करें, वो यही चाहेगा और इस दौरान यही वो सोचता रहेगा और आपको इस बारे में बातें भी करेगा, लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ का उसे दुख भी रहेगा। आपके रिश्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, अपने अकड़ के आगे उसकी बात को नहीं समझते हैं, ये उसका दुख है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो वो क्या सोचता है। अगर मीन राशि का आपका पार्टनर है तो वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके लिए फड़फड़ाता है, बहुत परेशान होता है, उसे छोटी छोटी बातें चुभ जाती हैं। आप कुछ भी बोलें पर ऐसी कोई बात ना बोलें जो उसे हर्ट करे, ऐसी कोई बात ना बोलें जिससे आपके उनके पास्ट का कोई संबंध हो। पुरानी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो आपके अंदर कुछ बदलाव चाहता है कि आप जो है पुराना पास्ट भूल करके बस वर्तमान का सोचें, फ्यूचर का सोचें और अच्छे से रहें। एक चीज़ और है कि वो आपके साथ में शादी करने से पहले कुछ चीज़ें फिक्स ज़रूर करना चाहता है, कुछ चीज़ें ऐसी बात करेगा और वो चाहता है कि आप जो है ना फैमिली से ज़्यादा उसे महत्व दें। उसके मन में ये ज़्यादा चलता रहता है और आपकी फैमिली से वो हो सकता है कि उसके मन में ये भी बहुत ज़्यादा चले और आपको बात भी करे वो कि फ्यूचर में जब शादी करेंगे तो कुछ समय बाद में फैमिली से अलग रहेंगे या फैमिली से अलग रह करके ज़्यादा सही रहेगा, इस तरीके का वो कहीं ना कहीं बातें कर सकता है। और उसकी फीलिंग्स जो हैं छिपी हुई बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत बातें वो छिपाता है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ में वो अपना फ़ायदा देखता है, ये कहीं ना कहीं, और अपना फ़ायदा देखना कोई गलत नहीं है, लेकिन दूसरे का जो है ना सोच पाना, दूसरे के बारे में, दूसरे की जिम्मेदारियों के बारे में ना सोच पाना, वो गलत है कहीं ना कहीं। तो इस चीज़ का आभास उसे नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति रहने वाली है आपके 16 जुलाई से 31 जुलाई की करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको ऐसी ही खास वीडियो करंट फीलिंग की, आपके पार्टनर की राशि के अनुसार, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर भी बहुत अद्भुत जानकारी आपको मिलती है, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।